दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 जिस चैप्टर का नाम है संख्याओं का खेल, इसका प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फुल सॉल्यूशन को करेंगे। दोस्तों अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्नावली 3.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित का लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से करे। 1 का ए है 16 और 36। तो ये 16 और 36 को हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा को ज्ञात करना है। तो आइए इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 16 और 36, तो इसको हम पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं क्योंकि आपको टाइम का बचत होगा। तो देखिए 16 और 36 का सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है। तो 16 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 16 जो है 2 का परस लगेगा 8 बार में, और 8 जो आपका 2 का परस लगेगा 4 बार में, 4 जो है 2 का परस लगेगा 2 बार में, ये 2 जो है 2 का परस लगेगा 1 बार में। तो उसके बाद 36 है, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा। तो ये 36 जो है आपको 2 का परस लगेगा 18 बार में, ये 18 जो है आपको 2 का परस लगेगा 9 बार में, ये 9 जो है आपको 3 का परस लगेगा 3 बार में, और 3 जो है 3 का परस लगेगा 1 बार में। तो इस प्रकार हम 16 और 36 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। अब जो तोड़ के आया है सो यहाँ पे लिखेंगे। 16 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 36 का तोड़ के आया सो लिख देंगे। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो अब इसका क्या करना है, हमको लौसा निकालना है। तो लिखेंगे 16 और 36 का लौसा बराबर। तो लौसा में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये दोनों में जो कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दोनों में कॉमन 2 है, तो इसको पहले मिला दीजिए। फिर इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें इसको भी मिला देंगे। तो ये 2 2 का 1 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 2 मिल रहा है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो बच जाता है, लौसा में क्या होता है कि जो पहले मिल रहा है उसको मिलाकर बाहर निकाल दीजिए। तो ये 2 2 मिला तो 2 2 का 1 2 बाहर निकाल दिए, यहाँ भी 2 2 मिला तो 1 2 2 2 का 1 2 बाहर निकाल दिए। उसके बाद यहाँ क्या है कि जो बच जाता है उसको भी क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 2 बच रहा है, यहाँ पे 2 3 बच रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। आज सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया होता है आपका 48, 48 तिया होता है आपका 144। ये हमारा 144 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम 1 का ए को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी को सॉल्व करेंगे। बी में है 14 और 28। तो सबसे पहले हम 14 और 28 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 14 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो ये 2 से लगाइएगा, तो 2 से लगेगा कितना बार में, 7 बार में लगेगा। ये 7 जो है आपको 7 के परस लगेगा 1 बार में। फिर 28 को तोड़ेंगे तो 28 जो है आपका 2 के परस लगेगा 14 बार में। ये 14 जो है 2 के परस लगेगा 7 बार में, 7 जो है 7 के परस लगेगा 1 बार में। तो इस प्रकार हम 14 28 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। अब जो तोड़ के आया से यहाँ पे लिख देंगे। तो 14 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 14 बराबर 2 गुने 7। 28 का तोड़ के क्या आया, तो 2 गुने 7। अब हमको क्या करना है, लौसा लिखना है 14 28 का। तो लौसा में आपको पता है कि क्या होता है, दोनों में सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 2 का तो 1 2 आपका बाहर निकल गया, इसको मिला दीजिए। अब देखिए यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, ये भी कॉमन हो रहा है, तो 2 7 का 1 7 बाहर निकल गया। अब बचा क्या, 2, तो ये भी 2 को हम बाहर निकाल देते हैं लौसा में। तो 7 दूना 14, अब गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, 14 दूना 28, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 1 का सी है 32 और 42। तो सबसे पहले 32 और 42 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 32 जो है आपको 2 के परस लगेगा 16 बार में, 16 जो है 2 के परस लगेगा 8 बार में, 8 जो है 2 से लगेगा 4 बार में, ये 4 जो है 2 के परस लगेगा 2 बार में, और ये 2 जो है 2 के परस लगेगा 1 बार में। फिर उसके बाद 42 का जब तोड़िएगा तो 2 के परस लगेगा 21 बार में, 21 दूना 42 होता है, 21 जो है आपको 3 के परस लगेगा 7 बार में, 7 जो है 7 के परस लगेगा 1 बार में। तो जो तोड़ के आया है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। 32 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 32 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 42 है, तो 42 का तोड़ के आया है 2 गुने 3 गुने 7। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे। उसके बाद हमको लौसा निकालना है। तो लौसा बराबर इसमें देखना है दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 2 यहाँ पे है, तो 2 2 का आपका 1 2 बाहर निकल जाएगा, 1 2 बाहर निकाल दीजिए। फिर यहाँ देखिए 3 है, यहाँ तो 2 है नहीं मिल रहा है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है नहीं मिल रहा है, तो जो बचेगा उसको भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे।
क्या को 2 है, 4 को 2 है, तो 4 को 2 यहाँ पे लिख दीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके अलावा क्या बच रहा है, 3 भी बच रहा है, तो गुने 3 और गुने 7 है तो 7 लिख देंगे। अब इसका क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तो आपका 16 दूना 32 होता है, 32 तो आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा आपका 96, 96 में जब 7 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 672। ये हमारा 672 जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद एक का डी है 50 और 60। तो सबसे पहले 50 60 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड जब तोड़िएगा तो 50 जो आपको 2 के परस लगेगा 25 बार में, ये 25 आपका 5 के परस लगेगा 5 बार में, ये 5 जो आपका 5 के परस लगेगा 1 बार में। उसके बाद 60 है तो 60 जो आपको 2 के परस लगेगा 30 बार में, ये 30 जो है आपको 5 के परस लगेगा 6 बार में, ये 6 जो है आपको 2 के परस लगेगा 3 बार में, 3 के परस से 3 लगेगा 1 बार में। तो जो तोड़ के आया यहाँ पे लिख दीजिए। 50 का तोड़ के क्या आया, 2 गुने 5 गुने 5 होगा, 50 25 25 दूना 50 होता है। उसके बाद 60 है तो 60 का तोड़ के क्या आया, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3, 2 पंचे 10, 10 दूना 20, बीते 60 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका दोनों का 50 60 का लॉसा लिखना है। तो लॉसा में क्या होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन होगा सो पहले उसको निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 2 मिल रहा है, तो 2 2 का आपका 1 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये आपको 2 5 का 1 5 बाहर निकल गया। उसके बाद क्या है कि जो बच गया उसको भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ऐसा लॉसा में होता है। तो यहाँ पे 5 बच रहा है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या बच रहा है, 2 बच रहा है तो 2 लिख देंगे, और क्या बचा 3 बचा तो 3 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, 10 पच्चे 50 होता है, 50 में 2 से गुना कीजिएगा 100, 100 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 300 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद एक का ई देखेंगे, तो एक का ई है 160 और 120। तो सबसे पहले 160 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 160 जो है आपको 2 के परस लगेगा 80 बार में, 80 जो है 2 के परस लगेगा 40 बार में। ये 40 को 2 से लगाइएगा तो 20 बार में लगेगा। ये 20 जो है 2 के परस लगेगा 10 बार में, 10 जो है आपको 2 के परस लगेगा 5 बार में, ये 5 जो है 5 के परस लगेगा 1 बार में। उसके बाद 120 है तो 120 आप जब 2 के परस लगाइएगा तो लगेगा आपको 60 बार में, 60 के जो है आपको 2 के परस लगेगा 30 बार में, और 30 को जब 2 से लगाइएगा तो 15 बार में लगेगा, 15 जो है आपको 3 का परस लगेगा 5 बार में, 5 जो है 5 का परस लगेगा 1 बार में। तो जो तोड़ के आया है यहाँ पे लिख देंगे। 160 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया है, तो 160 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। 120 का तोड़ के क्या आया है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 आया है। तो अब इसमें क्या करना है कि देखना है दोनों में कॉमन क्या है। तो जो पहले कॉमन उसको निकाल देंगे। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 का 1 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 का 1 2 बाहर निकलेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो आपको 2 2 का 1 बाहर 2 निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 5 है, तो 2 5 का आपका 1 5 बाहर निकलेगा। पहले इसको निकाल दीजिए जो जो मिल रहा है। उसके बाद क्या बच गया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 1 2 बच रहा है, यहाँ 1 2 है, तो 2 को 2 बाहर निकलेगा, 2 2 बच रहा था, तो 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ क्या है 1 3 बच रहा है, तो 3 को ही बाहर निकाल दीजिए। अब उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 और 2 40 दूना 80 होता है, 80 दूना आपका हो जाएगा 160। 160 में जब 3 से गुना करेंगे 16 48, यानी 480 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक का एफ है 32 और 42। तो सबसे पहले 32 का अभाज्य गुणनखंड जब तोड़िएगा तो 2 के परस लगेगा 16 बार में, ये 16 जो 2 के परस लगेगा 8 बार में, और ये 8 जो है आपको 2 के परस लगेगा 4 बार में, 4 जो 2 के परस लगेगा 2 बार में, और ये 2 जो है 2 के परस लगेगा 1 बार में। उसके बाद 42 है, तो 42 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 के परस से सबसे पहले लगाना है, तो 2 के परस लगेगा तो 21 बार में लगेगा। 21 जो है आपको 2 के परस नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 से लगेगा कितने बार में, 7 बार में, तो 7 आ जाएगा। 7 जो है 7 के परस लगेगा 1 बार में। तो जो तोड़ के आया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो 32 है तो 32 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद है 42, तो 42 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 2 गुने 3 गुने 7। तो अब क्या करना है, ये 32 और 42 का लॉसा लिखना है। तो लॉसा में क्या होता है कि दोनों में कौन होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 का क्या करेंगे, 1 2 बाहर निकाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये तो कॉमन नहीं हो रहा है, और यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, ये भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, अब जो बचेगा उसको गुना कर देंगे। तो क्या को 2 है, 1 2 3 4 को 2 है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 16 यहाँ लिख दिए गुना करके एक साथ। और यहाँ 3 बच रहा है तो 3 भी गुना में लिख दीजिए, यहाँ 7 बच रहा है तो 7 भी लिख दीजिए, सबको गुना कर दीजिए।
तो 16 दूना 32, 32 में जब 3 से गुना कीजिएगा आप तो आपको 32 × 96 होता है, 96 में 7 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 672। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद एक का जी है 15, 18, 21। तो सबसे पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड जब तोड़िएगा 3 के पारस लगेगा, क्योंकि 2 के पारस लगेगा नहीं, तो 3 के पारस लगेगा 5 बार में। 3 × 5 = 15 होता है। ये 5 के पारस से 5 लगेगा एक बार में। उसके बाद 18 का जब तोड़िएगा तो 2 के पारस लगेगा तो लगेगा 9 बार में। 9 जो आपको 3 के पारस लगेगा 3 बार में, और 3 जो है 3 के पारस लगेगा एक बार में। उसके बाद 21 है तो 21 का जब लगाइएगा तो 2 के पारस से तो लगेगा नहीं, तो 3 के पारस लगाइएगा तो 3 के पारस लगेगा 7 बार में, और ये 7 जो है 7 के पारस लगेगा 21 बार में। तो जो इस प्रकार हम 15, 18, 21 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। अब जो तोड़ के आया है सो यहाँ पे लिख देंगे। तो 15 बराबर, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 3 × 5 = 18 है, तो 18 का तोड़ के आया 2 × 3 × 3। उसके बाद 21 है तो 21 का तोड़ के क्या है 3 × 7। तो इसका 15, 18, 21 का क्या करना है, लॉसा निकालना है। तो लॉसा में क्या है कि इसमें तीनों में पहले सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 3 है, कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो आप इसको मिला लीजिए। आप नहीं भी मिलाएगा तो चलेगा, हम समझने के लिए मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ 3, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3, 3 का 1 3 बाहर निकल गया। जो कॉमन पहले उसको निकाल दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ 7 है, 3 है, 5 है, नहीं है, कॉमन नहीं है। तो अब जो बच गया उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, तो गुना में 5 लिखिए। यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो गुने 2 लिखिए। और यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो गुने 3 लिखिए। क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, तो यहाँ पे 7 लिखिए। अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो 5 × 15, 15 दूना होता है आपका 30, 30 क्या होता है 90, 90 में 7 से गुना कीजिएगा तो 963, 963 यानी 963 यानी 630 हो जाएगा। 630 हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। उसके बाद एक का एच है 24, 32 और 36। तो 24, 32 का सबसे पहले क्या करेंगे, और 36 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 24 का जब तोड़िएगा तो 2 के पारस लगेगा 12 बार में, 12 जो है 2 के पारस लगेगा 6 बार में, 6 जो है 2 के पारस लगेगा 3 बार में, और 3 जो है 3 के पारस लगेगा 1 बार में। उसके बाद 32 है तो 32 का जब तोड़िएगा तो 2 के पारस लगेगा 16 बार में, ये 16 जो है 2 के पारस लगेगा 8 बार में, ये 8 जो है 2 के पारस लगेगा 4 बार में, 4 जो है 2 के पारस लगेगा 2 बार में, 2 के पारस 2 लगेगा 1 बार में। उसके बाद 36 है तो जब 36 का तोड़िएगा तो 2 के पारस लगाइएगा तो 18 बार में लगेगा। 18 जो है आपको 2 के पारस लगेगा 9 बार में, ये 9 जो है 3 के पारस लगेगा 3 बार में, 3 जो है 3 के पारस लगेगा 1 बार में। तो इस प्रकार हम 24, 32, 36 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। और जो तोड़ के आया है सो यहाँ पे लिख देंगे। तो 24 का तोड़ के क्या है लिखेंगे, 24 बराबर 24 का तोड़ के आया है 2 × 2 × 2 × 3। उसके बाद 32 है तो 32 का तोड़ के क्या आया है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 32 का अभाज्य गुणनखंड है। उसके बाद 36 है तो 36 का तोड़ के क्या आया है 2 × 2 × 3 × 3। तो इस प्रकार हम लिख लिए। अब क्या करना है कि 24, 32, 36 का लौसा लिखना है। तो लौसा में क्या है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 3 2 का 1 2 आप बाहर निकाल लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 3 2 का 1 2 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, ये तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 का यहाँ पे 1 कॉमन होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये आपका 2 3 का 1 3 भी बाहर यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो नहीं मिल रहा है, सिंगल सिंगल बच रहा है। तो ये 2 है, ये भी 2 है, 2 2 बच रहा है। यहाँ पे 2 गुने 2 गुने ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 3 बच रहा है, तो गुने में 3 लिख देंगे। अब सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 होता है आपका 24, 24 दूना होता है आपका 48, 48 दूना होता है आपका 96, 96 जब 3 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6 18, 9 27, 1 28, 288। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद देखिए एक का आई है 9 12 18। 9 12 18 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 9 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 के पारस लगेगा नहीं, 3 के पारस लगेगा, तो 3 के पारस लगेगा 3 बार में, ये 3 जो है 3 के पारस लगेगा 1 बार में। उसके बाद 12 है तो 12 का जब तोड़िएगा तो 2 के पारस लगेगा तो 6 बार में लगेगा, ये 6 जो है आपको 2 के पारस लगेगा 3 बार में, 3 जो है 3 के पारस लगेगा 1 बार में। उसके बाद 18 है तो 18 को जब 2 से लगाइएगा तो लगेगा 9 बार में, ये 9 जो आपको 3 का पारस लगेगा 3 बार में, 3 जो है 3 का पारस लगेगा 1 बार में। तो इस प्रकार हम 9 12 18 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। उसके बाद जो तोड़ के आया है यहाँ पे लिख देंगे। तो 9 का तोड़ के क्या आया, 3 × 3 आया है। 12 का तोड़ के क्या है, 2 × 2 × 3। उसके बाद 18 है तो 18 का तोड़ के क्या आया है,
2 गुने 3 गुने 3, द्वितीय छः छतरी 18 होता है। तो अब हमको क्या करना है, 9, 12, 18 का लौसा लिखना है। तो लौसा में क्या होता है, कॉमन होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि कॉमन क्या है, उसके बाद जो बच जाएगा उसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3, यहाँ 3 है, तो ये तो कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 है, तो 3 को 3 का सबसे पहले आप 1 3 बाहर निकालिए जो मिल रहा है, इसको मिला देते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ 2 यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 2 का 1 2 बाहर निकलेगा। और यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 है, तो 2 3 का 1 3 बाहर निकलेगा। लॉसों में क्या होता है कि पहले तो तीनों में कॉमन आपको दिखना है, तीनों में जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालना है। उसके बाद दोनों में जो कॉमन होगा वही बाहर निकलेगा, और जो बच जाएगा वो गुना हो जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, तो 2 3 का आपका 1 3 बाहर निकाल देना है। अब फुट में क्या बचा, 2 बचा, तो इसको भी 2 लिख कर गुना कर देना है। तो 3 दूना 6, 6 18, 18 आपका होता है 54, 54 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक का जे है 9 12 18 21। तो सबसे पहले 9 12 18 21 का हम क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 9 का जब तोड़िएगा तो 2 के पास नहीं लगेगा, तो 3 के पास लगेगा, तो 3 के पास से कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। ये 3 जो है 3 के पास लगेगा 1 बार में। ये हमारा 12 है, तो 12 का जब भाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 के पास लगेगा 6 बार में, 6 जो है 2 के पास लगेगा 3 बार में। ये 3 जो है 3 के पास लगेगा 1 बार में। उसके बाद 18 है, तो 18 का जब तोड़िएगा तो 2 के पास लगेगा तो लगेगा 9 बार में। ये 9 जो है 3 के पास लगेगा 3 बार में, 3 जो है 3 के पास लगेगा 1 बार में। उसके बाद 21 से 23 का जब लगाइएगा तो 3 के पास लगेगा 7 बार में, 7 जो है 7 के पास लगेगा 1 बार में। इस प्रकार हम 9 12 18 21 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। अब क्या करेंगे, इसका जो तोड़ के आया इसको लिखेंगे। तो 9 है, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 3 गुने 3। उसके बाद 12 है, तो 12 का तोड़ के क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद 18 है, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 2 गुने 3 गुने 3। उसके बाद 21 है, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या है, 3 गुने 7। अब हमको क्या करना है कि 12 18 21 का क्या करना है, लौसा लिखना है। तो लौसा में क्या होता है कि आप इसमें सबसे पहले देखिए कि चारों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उसको तो बाहर निकालना है। उसके बाद तीनों में जो कॉमन होगा वो भी बाहर निकालना है, दोनों में जो कॉमन होगा उसको भी बाहर निकालना है। जो बच जाएगा उसको भी लिख कर गुना कर देना है। तो आप देखिए कि इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 4 3 इसमें मिल रहा है, तो 4 3 का आपका 1 3 पहले बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, तो ये 4 3 का आपका 1 3 बाहर निकल के इसको मिला देते हैं, समझने में आसानी होगा। मिला दिए। अब देखिए कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 2 3 मिल रहा है, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 मिल रहा है, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो मिल नहीं रहा है, यहाँ पे 7 नहीं मिलेगा, तो 1 2 बच रहा है यहाँ पे फुट में, तो 1 2 बाहर आप बच रहा है, 7 बच रहा है, तो 7 को यहाँ पे लिख देंगे। 3 3 9, 9 3 18, 18 में जब 2 से गुना कीजिएगा आपका आएगा 36, 36 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 6 42, 7 21, 21 4 25, 252 आएगा। तो ये 252 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक का के है 12 16 21 30, तो 12 16 21 30 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 12 का जब 2 के पास लगेगा तो 6 बार में लगेगा, ये 6 जो है आपको 2 के पास लगेगा 3 बार में, ये 3 जो है 3 के पास लगेगा 1 बार में। उसके बाद 16 है, तो 16 को लगाइएगा तो 2 के पास लगेगा 8 बार में, और ये 8 जो आपको 2 के पास लगेगा 4 बार में, 4 जो 2 के पास लगेगा 2 बार में, और ये जो है 2 के पास से 2 लगेगा 1 बार में। उसके बाद 21 है, तो 21 जो है आपको 3 का पास लगेगा 7 बार में, 7 जो है आपको 7 का पास लगेगा 1 बार में। उसके बाद 30 का तोड़ेंगे तो 30 जो 2 का पास लगेगा आपको 15 बार में, 15 जो 3 के पास लगेगा 5 बार में, ये 5 जो है आपको 5 के पास लगेगा 21 1 बार में। तो जो तोड़ के आया है यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले 12 है, तो 12 का तोड़ के क्या है, 2 गुने 2 गुने 3 लिख देंगे। 16 है, तो 16 का तोड़ के क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 21 है, तो 21 का तोड़ के क्या है, 3 गुने 7, और उसके बाद 30 है, तो 30 का तोड़ के क्या आया, 2 गुने 3 गुने 5। अब हमको क्या करना है कि इसमें लौसा निकालना है। तो लौसा में आपको पहले देखना है कि चारों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उसको पहले बाहर निकाल दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो चारों में तो कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है,
तो इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। तो 3 2 का आप पहले 1 2 बाहर निकालिए, जो जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकालिए। उसके बाद देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 का आप 1 2 पहले बाहर निकाल दीजिए। और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 2 3 का आप 1 3 बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ 2 को 2 बच रहा है, तो 2 2 है, तो दोनों को बाहर यहाँ पे निकाल के लिख दीजिए, 2 गुने 2। एक क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, तो 7 को लिख दीजिए। अब सबको गुना कर देंगे, तो जब गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना आपका होता है 48, 48 में जब 7 से गुना कीजिएगा तो 48 में 7 से गुना कीजिएगा तो 8 7 56, 56 के 6 हो गया, हासिल आपका हो गया आपका 5, 7 चौका 28, 28 में जब 5 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 33। तो गुना करके क्या आया 336, तो ये है हमारा 336 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे।